और आज भी यहाँ पर ये भग्न अवस्था में दिखाई देते हैं। देखिए यहाँ पर से ये जो स्थली है वो आप देख सकते हो। ये काफ़ी बड़ा बौद्ध धर्म का सक्रिय केंद्र होगा, जिसके कारण यहाँ पर इतनी ऊंचाई पर इतने बड़े बड़े स्मारक जो है वो बनाए गए हैं। देखिए यहाँ पर इसकी ईंटें देखिए काफ़ी बड़ी बड़ी है, काफ़ी शानदार है। सक्रिय मधुमक्खी के छत्ते हैं जो कि यहाँ पर बाइट कर सकते हैं, अगर कुछ हुआ तो ये काट सकते हैं। सुप्पबुद्धं पबुज्जन्ति सदा गौतमा सावका एसं दिवाच रतोच निच्चं बुद्धगता सती। जिसकी दिन रात हर समय बुद्ध विषयक स्मृति बनी रहती है, वे गौतम भगवान बुद्ध के श्रावक सदैव भली भांति प्रबुद्ध जागृत बने रहते हैं। स्वागत है आपका बोधिसत्व के ऐतिहासिक यात्रा में। पिछले एक दशक से बिना रुके बिना थके मीलों मील की यात्रा जारी है। आज हम आंध्र प्रदेश राज्य के विजयनगरम जिले के नेल्लीमारला तहसील के राम तीर्थम नामक ऐतिहासिक गांव में स्थित प्राचीन बौद्ध स्थली की जानकारी लेने वाले हैं। यहाँ के पहाड़ों पर प्रारंभिक संरचना में अधिकतर प्राचीन बौद्ध स्तूपों, चैत्यों और विहारों का निर्माण किया गया है। इसके साथ मध्यकाल में जैन और वैदिक परंपरा से संबंधित कुछ स्मारक निर्माण किए गए हैं, जिसमें राम मंदिर शामिल है, जिसके कारण इस क्षेत्र को राम तीर्थम यह नाम पड़ा है। हम आए हुए हैं आंध्र प्रदेश राज्य के विजयनग्रामम इस जिले के, यहाँ पर नेल्लीमारला नाम का जो मंडल है, यहाँ पर के राम तीर्थम, इस गांव में राम तीर्थम गांव के आखिरी छोर पर यहाँ पर जो मुख्य दो स्थल जो है, यहाँ पर बोधिकोंडा और गुरु भक्तालु कोंडा नाम से स्थल है। तो हम यहाँ पर ये बोर्ड देखिए काफ़ी पुराना हो चुका है। यहाँ पर ASI द्वारा जानकारी दी गई थी यहाँ पर के स्तूपों की, लेकिन यहाँ पर जानकारी का बोर्ड जो है पूरा नष्ट, मतलब यहाँ पर जो है पुराना हुआ है और उसके ऊपर जानकारी नहीं दिखाई देती है। यहाँ पर और एक स्थल है और गुरु भक्तालु कोंडा, जहाँ पर अभी हम जाने वाले, वहाँ पर ये जो रास्ता आप देख पा रहे हो, इस रास्ते से हमें आगे बढ़ना पड़ता है। लगभग ऊपर जाने के लिए हमें 500 फीट चलना पड़ेगा। मतलब इसकी ऊंचाई देख सकते हो, यहाँ पर जो टॉप दिखाई दे रहा है, टॉप तक हमें जाना पड़ेगा और चलते चलते जाना पड़ेगा, तभी हम यहाँ पर की ये जो पुरातात्विक स्थली जो है वो देख पाते हैं। यहाँ पर देखिए बौद्ध हो या फिर जैन हो, साथ ही साथ यहाँ पर अन्य जो है मतलब शैव या फिर वैष्णव पंथ के जो स्मारक जो है वो हमें आमतौर पर देखने मिलते हैं। लेकिन इन पहाड़ों पर अति प्राचीन जो है, सबसे अति प्राचीन यहाँ पर बौद्ध स्तूप ही दिखाई देंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ गुफाएं भी हैं, जिन गुफाओं में यहाँ पर बौद्ध भिक्षु प्राचीन काल में ध्यान किया करते थे। तो ये जो दोनों स्थल जो है यहाँ पर के, वो हम देखेंगे। रास्ता ठीक ठाक है, यहाँ पर वाहन जो है इन पहाड़ों तक आता है। गांव में से छोटे छोटे रास्ते, एक मुख्य रास्ता है, अभी हाल फिलहाल वर्तमान में उसका काम जो है वो चल रहा है। तो अभी आगे से ऊपर जाने के लिए पूरी सीढ़ियाँ बनाई गई है। तो यहाँ पर पर्यटन विभाग हो या फिर यहाँ पर आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया हो, इनके माध्यम से यहाँ तक जाने के लिए सुविधा जो है वो बनाई गई है। देखिए यहाँ पर इस प्रकार का रास्ता जो है वो हमें दिखाई देता है। यहाँ पर एक ऑफिस भी बनाया गया था, तो अभी काफ़ी सालों से इसे मेंटेन नहीं किया गया, इसके कारण इसकी हालत जो है इस प्रकार से दिखाई देती है। काफ़ी साल हो गए इसे डेवलप करके, उसके बाद जो है शायद से ध्यान नहीं दिया गया, इसके कारण ऐसा दिखाई देता है। यहाँ पर प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट एक्ट का बोर्ड लगा हुआ है सामने की दिशा में, और यहाँ से ये जो रास्ता है आगे बढ़ता है,
यहाँ पर देखिए एक ऑफिस बनाया गया था जो कि पूरा खंडर में तब्दील हो रहा है, पूरा खंडर बन चुका है ये ऑफिस। चलिए ऊपर चलेंगे और ऊपर हम जाकर यहाँ पर जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। हम थोड़ा सा जल्दी आए हुए हैं क्योंकि ऊपर जाने के लिए समय लगता है। ये देखिए ये 500 फीट की ऊंचाई जो है हमें चढ़नी है और इसी प्रकार की सीढ़ियाँ, और बीच बीच में सीढ़ियाँ नहीं है, तो ऐसा रास्ता जो है वो आगे बढ़ता है। यहाँ पर इस पहाड़ी के उत्तरी दिशा में जो है वो यहाँ के जो स्मारक जो है वो बनवाए गए हैं। और देखिए यहाँ पर पश्चिमी दिशा में आगे जो है यहाँ पर के बोधिकोंडा नाम के जो प्राचीन बौद्ध स्तूप जो है वो निर्माण किए हुए दिखाई देते हैं। तो ये दोनों भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ पर अपने गौरव को जो है उजागर करते हैं। ये एक तीर्थ स्थल है। यहाँ पर हमने देखा कई सारे यात्री जो है यहाँ पर आंध्र प्रदेश के विविध कोनों से आते हैं और शायद से ये जो स्थल है इसे पर्यटन के लिहाज से जो है इसका विकास किया गया, लेकिन यहाँ के बौद्ध जो स्मारक जो है वो उपेक्षित दिखाई देते हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार के जानकारी के फलक नहीं है, अपितु यहाँ पर ये स्थल जो है वो सक्रिय नहीं प्रतीत होता। तो यहाँ पर जिस प्रकार से इसका प्रचार प्रसार होना था उस प्रकार से नहीं हुआ है। और यहाँ पर ये जो स्तूप अभी हम देखने वाले हैं यह ईसा पूर्व 2री सदी से लेकर ईस्वी 1ली सदी तक निर्माण किए गए। यह जो है एक तो सातवाहन और इक्ष्वाकु नाम के जो राजवंश था उनके द्वारा जो है यहाँ पर इनका विकास किया हुआ दिखाई देता है। और ये सारा क्षेत्र जो है प्राचीन काल में कलिंग के दायरे में आता था, जिसके कारण यह जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र की जो महत्ता है वे और अधिक बढ़ जाती है। क्योंकि हमने आमतौर पर आंध्र प्रदेश राज्य में कई सारे ऐसे स्थल देखे जहाँ पर कलिंग का उल्लेख आया हुआ है, या फिर कलिंगदापति या फिर कलिंग के जो अधिपति है उनका भी उल्लेख आया हुआ है। इसके कारण ये क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखें ऐसे रास्ते हैं और रास्ता बनाया गया ताकि हम सही से ऊपर जा सकें। देखिए ये रास्ता आगे बढ़ रहा है। हम पहाड़ी के 3रे चरण तक आ चुके हैं और काफ़ी लंबा रास्ता जो है हमने तय किया है। यहाँ पर अभी महज कुछ ही दूरी पर यहाँ पर के जो स्मारक जो है वो हमें देखने मिलेंगे। देखिए यहाँ पर ये पुरातत्व विभाग द्वारा यहाँ पर भी एक बोर्ड जो है वो लगाया गया है इसकी जानकारी का, और यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक मंडप जो है वो हमें दिखाई देने वाला है। काफ़ी शानदार मंडप है ये, इसके अंदर पिलर का इस्तेमाल किया गया था। तो ये हमें पहले छोर में दिखाई देता है। देखिए कितना बड़ा रहा होगा। ये विहार ही है एक, इसके अंदर जो है आपको पत्थर के जो मलबे हैं वो दिखाई देंगे। देखिए यहाँ पर ये कितना बड़ा स्थल है। तो हाल फिलहाल जो है यहाँ पर इसकी साफ़ सफाई की गई है और इसे सही से जो है वो रखा गया है। इसके अंदर पत्थर के मलबे देखिए इसे गोलाकार करके यहाँ पर डाल दिया गया। दरअसल ये पिलर थे बड़े बड़े और ये पिलर के टुकड़े हैं। आइएगा, ये स्क्वायर में दिखाई दे रहा है, काफ़ी बड़ा है ये, लगभग 100 फीट ऐसे लंबा दिखाई दे रहा है। ये इसके अंदर देखिए ये ग्रेनाइट वाला पत्थर दिखाई दे रहा है जिसका इस्तेमाल जो है वो किया गया है। स्मारक देखिए, स्मारक की ईंटें देखिए, ये जो ईंटें हैं ईसा पूर्व 2री सदी के आसपास की है। तो ये काफ़ी प्राचीन है, सातवाहनों के समय पर की सारी पक्की ईंटें दिखाई दे रही हैं। तो ये पहला स्मारक जो है यहाँ पर का दिखाई देता है, काफ़ी शानदार है और काफ़ी बड़ा है। और यहाँ पर प्राचीन काल में इस ऊपरी हिस्से में बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। यहाँ पर विहार मंडपों के अलावा यहाँ पर चैत्य स्तूप और उनके अलावा पानी का कुआं भी था, यानी एक वाटर टैंक जो है वो भी यहाँ पर मौजूद था। आइए बढ़ेंगे आगे। यहाँ पर अभी हम एंट्री करते हैं आगे, जहाँ पर चैत्य मौजूद है वहाँ पर। तो यहाँ पर 2 चट्टानें जो है आपस में टकराई हुई दिखाई देगी और इसी के नीचे से आगे जाने के लिए जो रास्ता है वो हमें दिखाई देता है।
देखिए ये चट्टान कुछ ऐसी दिखाई देती है और यहाँ पर से अभी हम जो है आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसा रास्ता जो है वर्तमान में दिखाई देता है। यहाँ पर फेंसिंग का काम भी किया गया है और थोड़ी चढ़ाई करनी पड़ेगी और चढ़ाई करने के पश्चात जो है हम जो है मुख्य स्मारकों तक पहुँच जाते हैं। देखिए कुछ ऐसा रास्ता जो है यहाँ पर आपको दिखाई देगा। आखिरकार हम यहाँ पर के मुख्य स्थल पर आ चुके हैं। थोड़ी सी थकावट महसूस होती है और काफ़ी पसीना बहता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर के पुरातात्विक स्थल जो काफ़ी शानदार है और आज भी यहाँ पर ये भग्न अवस्था में दिखाई देते हैं। देखिए यहाँ पर से ये जो स्थली है वो आप देख सकते हो, काफ़ी बड़ी है। एक विहार है ये और इस विहार के अंदर आपको बड़े बड़े पिलर दिखाई देंगे। काफ़ी बड़े बड़े हैं, वो काफ़ी शानदार है। सारे जो पिलर है वो टूटी हुई अवस्था में दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर इतनी ऊंचाई पर 500 फीट की ऊंचाई पर यहाँ पर इतने बड़े स्तंभ लाना और ऐसे स्मारक निर्माण करना ये कोई मामूली बात नहीं है। यहाँ पर पूरे ईंटों और पत्थरों का इस्तेमाल करके ये जो स्मारक है वो बनाया गया था। इसे एएसआई ने जो है रिस्टोर किया है। देखिए कितना बड़ा स्मारक और कितनी भव्य स्थली दिखाई देती है। देखिए ये पूरी की पूरी आप ये विहार का मलबा सारा का सारा देख रहे हो। यहाँ पर इसका एंट्रेंस जो है आगे से दिखाई देगा। देखिए वहाँ से इसका एंट्री गेट जो है वो बनाया गया था। यहाँ से देखिए यहाँ से ये जो स्मारक है इस विहार में प्रवेश करने हेतु ये जगह बनाई गई थी। और ये सारे पिलर देख सकते हो, काफ़ी बड़े बड़े भव्य पिलर हैं। यहाँ पर इसकी जो आकृति है दो तरफा चौकोन है और बीच में अष्टकोणी जो पिलर है या फिर इसके लगभग 16 कोने वाले जो पिलर जो है वो बने हुए दिखाई देते हैं। देखिए कितना बड़ा रहा होगा और कितना शानदार रहा होगा ये स्थल। यहाँ पर भी और ऊपर भी है, तो हम ऊपर भी जाएंगे। ऊपर भी आपको इसी प्रकार के जो स्मारक है वो दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये चैत्य आगे काफ़ी शानदार चैत्य है और काफ़ी बड़ा चैत्य है। और ऐसे स्थल जो है वो कम ही देखने को मिलते हैं जिस प्रकार का अभी हम ये स्थल देख पा रहे हैं। काफ़ी उन्नत अवस्था में और यहाँ पर ये पूरा जो क्षेत्र है वो रहा होगा और प्राचीन काल में ये काफ़ी बड़ा बौद्ध धर्म का सक्रिय केंद्र रहा होगा, जिसके कारण यहाँ पर इतनी ऊंचाई पर इतने बड़े बड़े स्मारक जो है वो बनाए गए हैं। देखिए यहाँ पर इसकी ईंटें देखिए काफ़ी बड़ी बड़ी है, काफ़ी शानदार है। ये चैत्य है, काफ़ी बड़ा चैत्य आपको यहाँ पर दिखाई देगा। देखिए ये लगभग 4 फीट ऊंचा है और इससे एक फेंस बनाई गई है चौकोन आकार के, और फेंस के अंदर ये चैत्य जो है हमें दिखाई देता है। देखिए ये चैत्य में ऊपर प्रवेश करने के लिए ये मार्ग जो है वो बनाया गया है। और चैत्य के अंदर यहाँ पर हमें जो स्तूप दिखाई देता है। देखिए पत्थरों का इस्तेमाल करके यहाँ पर स्तूप जो है वो बनाया था, पत्थर और ईंटों का इस्तेमाल करके। तो ये काफ़ी शानदार है। ये छोटे छोटे लगभग 20 फीट का ये चैत्य दिखाई दे रहा है, 20 से 25 फीट। आगे भी उसी प्रकार से चैत्य दिखाई दे रहा है और इसके आगे भी हमें इसी प्रकार की सारी संरचनाएं दिखाई देगी। तो ये काफ़ी पवित्र और काफ़ी अहम बौद्ध स्थल है जो आज तक लोगों से अनजान है। यहाँ पर देखिए इस स्मारक को यहाँ से उतरने के लिए रास्ता दिया गया और वहाँ से चढ़ने के लिए रास्ता दिया गया। देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से हम नीचे उतरकर इस चैत्य में से उतरकर यहाँ पर दूसरे चैत्य में जाने के लिए जो रास्ता है वो बनाया गया है। काफ़ी शानदार है। आइए ये देखिए ऊपर अभी आपको ये
चैत्य दिखाई देगा। तो यहाँ पर ये भी चैत्य जो है उतना ही बड़ा और उतना ही शानदार दिखाई देता है। इसके अंदर भी हमें यहाँ पर ये जो स्तूप है, स्तूप दिखाई देता है। ईंटों का पूरा मलबा है, ढेर, इसे अच्छे से समेट कर रखा गया है। यहाँ पर काफ़ी झाड़ी बढ़ती है, लेकिन यहाँ पर शायद से केयर टेकर आते हैं और ये जो स्थली है इसकी साफ़ सफाई करते हैं। बढ़ेंगे ऊपर, आइए। ऊपर तक पूरे स्मारक जो है वो बनाए गए हैं। देखिए यहाँ पर कुछ ना कुछ अवशेष थे, उसके मलबे हैं ये पूरे अवशेषों के। बड़ी दीवार है ये काफ़ी, देखिए यहाँ पर से दिखाई देगी आपको। इसके आगे भी वैसे ही स्मारक है। देखिए यहाँ पर इस स्मारक को प्रवेश करने के लिए यहाँ पर भी एक चंद्रशिला दिखाई देती है और ऊपर ये जो रास्ता है कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ता है। तो ये काफ़ी बड़ा एक महाविहार है जहाँ पर बौद्ध भिक्षु जो है वो रहते थे एज अ लिविंग। तो ये यहाँ से देखेंगे तो लंबे तक लगभग 400 फीट लंबा ऐसा ये महाविहार है, यानी प्राचीन काल का एक ये विश्वविद्यालय हो, ऐसे मान लो आप। देखिए काफ़ी बड़ा है ये खोलिए अभी हम जहाँ पर से चल रहे हैं, इतना बड़ा दिखाई देता है। ये सारा का सारा 400 फीट लंबी ये खोलियों की कतार यहाँ पर बनी हुई है। तो सोचिए वहाँ पर, मतलब यहाँ पर प्राचीन काल में बौद्ध भिक्षु जो है कितनी बड़ी संख्या में और कितनी बड़ी मात्रा में गुजारा करते होंगे, यहाँ पर रहा करते होंगे। साथ ही साथ यहाँ पर ये जो चट्टानें दिखाई दे रही, इन चट्टानों का भी इस्तेमाल वे करते होंगे। यहाँ पर गुफाएं भी मौजूद हैं जिसका इस्तेमाल बौद्ध भिक्षु प्राचीन काल में किया करते थे। देखिए ये पूरे ढलान जो है ऐसे लंबे तक फैले हुए, यानी यहाँ पर सारे बौद्ध भिक्षु जो है वो रहा करते थे, वास किया करते थे और यहीं पर विहार करते थे। इसके कारण यहाँ पर जो स्मारक है वो बनाए गए। ऊपर जाएंगे तो ऊपर हमें गुफाओं के स्ट्रक्चर दिखाई देंगे और अन्य स्ट्रक्चर जो है वो ऊपरी हिस्से में भी हमें दिखाई देते हैं। यहाँ पर ये जो मंडप है, इस मंडप के आगे यहाँ पर और एक रास्ता गया है ऊपर ही दिशा में, यहाँ पर देख सकते हो, जहाँ पर चैत्य और एक बहुत बड़ा विशाल स्तूप जो है वो हमें देखने मिलने वाला है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर सभी जगह पर इत्र बित्र जो है ईंटें बिखरी हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर ज़्यादातर लोग आते नहीं, जिसके कारण ये जो स्थली है वो वीरान दिखाई देती है। यहाँ पर ये काफ़ी शानदार स्तूप है। इस प्रकार के जो स्तूप है आंध्र प्रदेश में गुंटूपल्ली और अमरावती, इसके अलावा यहाँ पर कई सारे ऐसे स्थल हैं जहाँ पर आपको दिखाई देते हैं। देखिए ये एक पवित्र ऐसा चैत्य है। तो इस चैत्य में ऊपर जाने के लिए यहाँ पर ये देख सकते हो, ये सीढ़ियाँ बनी हुई है, चंद्राकार बना हुआ है। और ऊपर ये जो चैत्य जो है यहाँ पर काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। लगभग यहाँ पर 4.5 से 5 फीट के आसपास की इस चैत्य की हाइट दिखाई दे रही है। देखिए ये चैत्य यहाँ पर इसे जो है इस स्तूप को चैत्य में के पत्थरों से कवर किया गया है। देखिए काफ़ी शानदार तरीके से इसे बनाया गया था। तो ये अभी आधे अवस्था में दिखाई देता है, टूट गया है। पूर्ण रहा होगा तो कितना शानदार रहा होगा। देखिए इसके पैनल, ये जो स्तूप है, इस स्तूप के काफ़ी शानदार दिखाई देता है। ये बड़ा चैत्य है, लगभग ये 40 से 50 फीट ऐसा लंबा और लगभग 15 फीट चौड़ा दिखाई देता है। काफ़ी भव्य है और काफ़ी शानदार ये चैत्य जो है यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ पर आना देखिए थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि यहाँ पर मधुमक्खी के छत्ते काफ़ी ज़्यादा हैं। ऊपर देखिए सक्रिय मधुमक्खी के छत्ते हैं जो कि यहाँ पर बाइट कर सकते हैं, अगर कुछ हुआ तो ये काट सकते हैं। तो ये काफ़ी रिस्की भी हो सकता है यहाँ पर आना।
तो यहाँ पर आएंगे तो हमें सतर्क होकर आना है, या फिर यहाँ पर आएंगे तो ज़्यादा शोर शराबा नहीं करना, नहीं तो ये मधुमक्खी के जो सक्रिय छत्ते जो है वो हमें परेशान कर दें, अपितु यहाँ पर जीव हानि होने की ज़्यादा संभावना है। तो इस प्रकार का ये चैत्य, जिसके अंदर प्राचीन काल में शायद से शरीर धातु जो है वो रखे गए होंगे, लेकिन अभी यहाँ पर इस प्रकार से दिखाई देते हैं। यहाँ पर जब उत्खनन कार्य किया गया था तब उत्खनन कार्य में से यहाँ पर से कुछ अवशेष जो है वो बाहर निकाले गए थे। तो ये आंध्र प्रदेश राज्य के यहाँ पर एक महान बौद्ध स्थली में से एक है। वैसे आंध्र प्रदेश राज्य में इस प्रकार के सैकड़ों जो बौद्ध स्थल जो है यहाँ पर दिखाई देते हैं। लगभग 100 से अधिक ऐसे बौद्ध स्थल हैं जहाँ पर चैत्य स्तूप जो है वो बड़ी मात्रा में बनाए गए हैं। इस चैत्य के अलावा आगे जो है अन्य एक छोटा सा चैत्य जो है वो हमें दिखता है। तो यहाँ पर अभी हम आगे बढ़ रहे हैं तो बॉडी पर किसी भी प्रकार का इत्र जो है, स्मेल जो है, स्मेल वाले जो गंधक है वो यहाँ पर लगाना, थोड़ा सा लगा के आना यहाँ पर बहुत ही रिस्की हो सकता है। तो हमने किसी भी प्रकार के गंधक जो है हमारे बॉडी पर नहीं लगाए हैं, जिसके कारण जो है हम निडरता से आगे बढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी एक चैत्य था, इस चैत्य के अवशेष जो है यहाँ पर दिखाई देते हैं। देखिए ये चैत्य यहाँ पर ये भग्न अवस्था में दिखाई देता है, छोटा सा है। आइएगा आगे बढ़ेंगे हम। ये चैत्य स्तूप है, चैत्य स्तूप दोनों है। यहाँ पर से सर्कुलर शेप जो है वो आपको दिखाई दे रहा है। देखिए ये चैत्य स्तूप काफ़ी शानदार है। और यहाँ पर भी एक विहार था, तो ये विहार के भग्न ढांचे देख पा रहे हो, ये फैला हुआ है, विस्तृत है, काफ़ी बड़ा है ये भी विहार। तो इस विहार की जो दीवार है आपको दिखाई देती है, शेष बचे हुए अभी भी काफ़ी बड़ी दीवार यहाँ पर दिखाई देती है। ये विहार देखिए लगभग 40 से 50 फीट लंबा दिखाई देता है। आइए अभी हम यहाँ पर मधुमक्खी के छत्ते से काफ़ी करीब से जा रहे थे। यहाँ पर एक स्तूप है, देखिए लगभग 70 फीट इसका व्यास है, या फिर उससे भी अधिक हो सकता है। तो ये जो स्तूप है गोलाकार आपको दिखाई दे रहा है, पूरा सर्कुलर, ये महास्तूप है। और इसके अंदर जो है उस समय पर शायद से शरीर धातु जो है वो रखे गए होंगे। तो यहाँ पर इसका जो सर्कुलर जो है अपने मूल आकार में दिखाई देता है। तो यहाँ पर अगर हम सैटेलाइट व्यू देखेंगे तो सैटेलाइट व्यू में ये जो स्तूप है, इस स्तूप का गोलाकार जो है वो दिखाई पड़ता है, काफ़ी बड़ा है और काफ़ी शानदार है। तो यहाँ पर इस स्थली पर ये वाला एरिया जो है काफ़ी बड़ा दिखाई देता है, या फिर काफ़ी बहुत बड़ा जो बौद्ध स्थल जो है ये दिखाई देता है। देखिए इसका सर्कुलर शेप, गोलाकार पूरा फैला हुआ है, और इसे शायद से इसकी मरम्मत भी कराई गई है भारतीय पुरातन विभाग द्वारा। तो यहाँ पर ये आखिरी छोर का ये आखिरी स्मारक जो है वो हम देख रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर भी आपको ये जो विहार के जो अवशेष हैं वो दिखाई देंगे। तो यहाँ पर लगभग 3 से 4 जो विहार है वे हमने अब तक देखे हैं। तो ये काफ़ी शानदार है और ऐसे फैला हुआ है, लंबा है। जैसे हमने अभी लंबा देखा लगभग 400 फीट इतना लंबा, वैसा ही ये लंबा दिखाई दे रहा है, काफ़ी लंबा है और काफ़ी शानदार दिखाई दे रहा है। ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है इसी प्रकार से इन भग्न अवशेषों से भरा पड़ा हुआ है, और बड़ी मात्रा में यहाँ पर ये जो स्मारक जो है वो हमें दिखाई पड़ रहे हैं। काफ़ी उन्नत रहा होगा ये क्षेत्र और काफ़ी शानदार रहा होगा। यहाँ पर अपने गौरव और अपनी जो उस समय की तरोताज़ा सभ्यता थी उसका यह प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ से देखिए ये पूरी पहाड़ी चट्टानें जो है वो दिखाई देते हैं, और इतनी ऊंचाई पर आकर यहाँ पर ध्यान करना अपने आप में उस समय पर बहुत बड़ी बात थी। यहाँ पर जो है हज़ारों बौद्ध भिक्षु तपे होंगे और ये उनकी तपोभूमि रही होगी। तो ये महान ऐसी विरासत जो है यहाँ पर ये जो क्षेत्र है अपने आप में संजोए हुए दिखाई पड़ता है। पहाड़ी के आखिरी हिस्से में यहाँ पर दूसरी स्थली है जिसका नाम है घनीकोंडा। तो वहाँ तक कच्चा रास्ता आता है ऊपर जाने के लिए। तो अभी हम कच्चे रास्ते से जो है
यहाँ पर आए हुए हैं। और लगभग ये जो स्थल है यहाँ पर का, ये 50 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। तो यहाँ पर इस प्रकार का जो रास्ता है वो आता है और इस रास्ते से जो है हम ऊपरी हिस्से में आ सकते हैं। घनीकोंडा इस पहाड़ी के ऊपर हम आए हुए हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको बहुत बड़ा मलबा दिखाई दे रहा है। ये जो मलबा है यहाँ पर उत्खनन कराया गया होगा, उस समय पर से निकाला गया है। तो ये मलबा है और साथ ही साथ यहाँ पर ये भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा लगाया गया प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट का बोर्ड देख पा रहे हो। यहाँ पर देखिए आपको 2 स्मारक दिखाई देंगे। यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो स्तूप जो है, महास्तूप दिखाई देगा, काफ़ी शानदार है। इसको परिक्रमा पथ भी था, अंदर से परिक्रमा करने के लिए एक लेयर दिखाई दे रहा है इसको। और यहाँ पर दूसरा स्मारक जो है, यहाँ पर का चैत्य देखिए, काफ़ी यूनिक और काफ़ी शानदार चैत्य है। यहाँ पर काफ़ी लंबा, ये लगभग 35 से 40 फीट इतना लंबा ये चैत्य दिखाई दे रहा है। देखिए इसका एंट्रेंस यहाँ पर से देखोगे तो यहाँ पर आपको ये चंद्रशिला दिखाई देते हैं, यहाँ से इसका प्रवेश होता है। तो अंदर से दिखाएंगे हम आपको। देखिए अंदर से हम एंट्री करते हैं तो कुछ इस प्रकार का जो दृश्य है इस चैत्य का वो दिखाई देता है। काफ़ी यूनिक और काफ़ी शानदार स्थापत्य है। इसकी जो हाइट है लगभग यहाँ पर 3 से 3.5 फीट के आसपास के दिखाई देती है। और इस स्तूप के अंदर आपको, तो इस चैत्य के अंदर जो स्तूप है वो चौकोन आकार के दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर बेसिकली चैत्यों में जो स्तूप होता है वो गोल आकार में होता है, लेकिन यहाँ पर ये चौकोन आकार का स्तूप जो है वो दिखाई देता है। काफ़ी यूनिक है। इस चैत्य में एक तो यहाँ पर ईंट और पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। अभी मैं आपको नीचे दिखाऊंगा, नीचे से भी यहाँ पर लेयर जो है या फिर इसे सजावट जो है वो बनाई गई थी, यहाँ पर दी गई थी। यहाँ पर देखिए आपको ये कर्व वाला एरिया दिखाई दे रहा है, किस प्रकार से इसे कर्व किया गया, किस प्रकार से इसे मोड़ा गया या फिर इसको वर्तुलाकार जो है वो दिया गया है। काफ़ी यूनिक है और काफ़ी शानदार। यहाँ पर ये जो घनीकोंडा जो है, घनीकोंडा पहाड़ी की जो गुफाएं हैं, नीचे हम देखेंगे तो कुछ जैन गुफाएं हैं। जैन गुफाओं के ऊपर यहाँ पर ये चैत्य बनाया गया है। चैत्य के अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर काफ़ी शानदार ऐसा स्तूप दिखाई दे रहा है। स्तूप को यहाँ पर परिक्रमा भी है। तो यहाँ पर ये स्तूप की आउटर लेयर देख पा रहे हो, यहाँ पर ये आउटर लेयर दिखाई देती है। इसके अंदर जो है परिक्रमा पथ दिखाई दे रहा है। लगभग 4 फीट के आसपास का इसका परिक्रमा पथ जो है वो दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर स्तूप देखिए, स्तूप में आपको 2 चरण दिखाई दे रहे हैं, फिर 2 लेयर दिखाई दे रहे हैं। एक लेयर में जो इसका व्यास है लगभग 30 से 35 फीट के आसपास का इसका व्यास होगा। और अंदरूनी जो स्तूप है इसका जो व्यास है लगभग 15 फीट के आसपास का होगा। तो ऐसा ये स्तूप दिखाई दे रहा है। स्तूप के अंदर स्लैब भी थे जिसके ऊपर शिल्प बने हुए थे। तो यहाँ पर ये कुछ स्लैब भी दिखाई दे रहे हैं टूटे हुए, तो बाहर के हिस्से में स्लैब लगाए गए होंगे। तो यहाँ पर ये जो पत्थर है, चूना पत्थर, इसके अंदर जो है ये निर्माण किए गए थे ये सारे के सारे स्मारक स्तूप। तो काफ़ी शानदार ऐसा ये स्थल और काफ़ी शानदार ऐसा चैत्य स्तूप जो है वो दिखाई दे रहा है। देखिए साथियों, यहाँ पर ये चैत्य, ये विहार, और हम जो मैं आपको दिखाया हमने यहाँ पर का गुरु भक्तालू कोंडा, इसका जो नाम है, नाम भी बहुत अलग है। जैसे हम अभी गए थे ऊपरी हिस्से में, तो गुरु भक्तालू कोंडा यानी अर्थात यहाँ पर गुरु और भक्त यानी गुरु शिष्य की परंपरा जो है इस क्षेत्र में पनपा करती थी। अर्थात यहाँ पर के वरिष्ठ भिक्खु, थेर भिक्खु हो या फिर यहाँ पर सामनेर हो, उनकी जो परंपरा है, या फिर जैन मुनि हो, या फिर यहाँ पर के जो दूसरे साधक हो या फिर सन्यासी हो, इस क्षेत्र में वास किया करते थे। इसके अंदर इसको नाम जो है एक तो गुरु भक्तालू कोंडा, एक तो बोधि कोंडा और ये घनीकोंडा, इस प्रकार से जो नाम है वो दिए गए। कोंडा यानी यहाँ पर ये पहाड़ या फिर ये हिस्सा, ये हम जहाँ पर अभी खड़े हैं इसे कोंडा जो है वो नाम दिया गया पहाड़ी के हिस्सों को। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमने ये जो स्थल है वो देखा है। यहाँ तक आने के लिए मीलों मील की यात्रा की है और मैं यहाँ से दोबारा आया हूँ, क्योंकि अब लास्ट टाइम पिछले समय पर जब मैं यहाँ पर आया था तो मुझे काफ़ी वक्त हुआ था, शाम हो गई थी, और शाम होने के कारण मैं आपको विस्तृत तरीके से या फिर जिस प्रकार से सूक्ष्म तरीके से इसका विश्लेषण करके आपके
सामने जो जानकारी मैं हमेशा रखते आ रहा हूँ, वैसी जानकारी रखने का अवसर जो है लास्ट टाइम मिस हुआ था। उसके कारण मैं यहाँ पर आया और फिर से आपको यहाँ पर ये जो स्थली है इसका ऐतिहासिक महत्व जो है दिखाने की कोशिश की है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगली जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए।